गाड़ी और एक जमीन खरीदने का सपना होता है और उससे हम लोग एसेट समझते हैं, मतलब अपना संपत्ति समझते हैं। पर घर और गाड़ी दोनों ही लायबिलिटीज हैं, मतलब फिजूल के खर्चे। पर कैसे? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहले हम लोग दो टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। शुरू करते हैं। एसेट वो चीज है जो हमें फ्यूचर में पैसे देते हैं, ना कि हमारे जेब से पैसे निकालती है। एसेट को इन 6 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला, फिक्स्ड एसेट। ये सारे वो एसेट है जिन्हें हम लोग खरीदते हैं अपने बिजनेस का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, फ्लैट्स एंड मशीनरी, एक्सेट्रा। दूसरा, करंट एसेट्स। ये वो सारे एसेट है जिन्हें हम लोग थोड़े से टाइम पीरियड के बाद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 या 2 साल के बाद। एग्जाम्पल के तौर पर बॉन्ड, स्टॉक्स, बैंक बैलेंस, एक्सेट्रा। तीसरा, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स ये वो सारे एसेट्स है जिन्हें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में इंस्टेंटली। करंट एसेट में से स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे लिक्विड एसेट्स है, जैसे कि बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बॉन्ड, एक्सेट्रा। नंबर 4, टेंजिबल एसेट्स। ये वो सारे एसेट्स है जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, एक्सेट्रा। नंबर 5, इंटेंजिबल एसेट्स। ये वो सारे एसेट्स है जो हमें पैसे बना के देती है, पर हम लोग इसे देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, पर हम इन्हें खरीद और बेच सकते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा। नंबर 6, वेस्ट एसेट। ये वो सारे एसेट्स है जिनका मनी जनरेटिंग पोटेंशियल वक्त के साथ कम होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स। लायबिलिटीज वो सारी चीज है जो आपके जेब से पैसे निकालती है, और एक बार नहीं, बार बार। पर एक बात है, लायबिलिटीज सबके पास होती है, पर कितना लायबिलिटीज होना ठीक है वो मैटर करता है। आपका लायबिलिटीज हर वक्त कम होना चाहिए आपके एसेट से। लायबिलिटीज को इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर 1, फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये वो सारे लायबिलिटीज है जिन्हें हम लोगों को पे करना होता है कुछ लॉन्ग पीरियड के बाद, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सेट्रा। नंबर 2, करंट लायबिलिटीज। ये वो सारे लायबिलिटीज है जिन्हें हमको अक्सर पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेबिट कार्ड लोन, हाउस लोन, कार लोन, एक्सेट्रा। नंबर 3, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ये वो सारे लायबिलिटीज है जो वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए इन्हें डाउटफुल लायबिलिटीज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडिंग केस इन ए कोर्ट, क्योंकि आपको नहीं पता होता है आपका केस कब तक चलेगा या फिर आप जीतोगे कि नहीं। इस दौरान आपके पैसे आपके जेब से बाहर जाते रहते हैं। इस तरह के लायबिलिटीज को कहते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। आज हम लोगों ने सीखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था हाउस और कार एसेट्स नहीं है। पर क्यों? क्योंकि आपका घर और गाड़ी आपको पैसे बनाकर नहीं देगा, बल्कि मेंटेनेंस के लिए आपके जेब से पैसे लेगा। पर अगर आप इनको रेंट पे देते हो तो ये सारे चीज एसेट्स बन जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को बजा दीजिए। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक करें इस वीडियो को। एंड फाइनली, गुड बाय, टेक केयर।